नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, 8th सीपीसी के लिए 18 महीने का जो वक्त दिया है, उस वक्त के अंदर जो टर्म ऑफ रेफरेंस आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से गया है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज कवर करने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि जब सेना में एक अधिकारी कमीशन होके आता है तो उनकी हार्दिक इच्छा अक्सर ये रहती है कि वो जनरल रैंक तक जाए। और जब एक सिपाही भर्ती होकर आता है, ट्रेनिंग लेता है, तो अक्सर उनकी भी यह उम्मीदें रहती हैं कि वो जेसीओ लेवल तक जाए, यानी जेसीओ बनकर रिटायर हो। तो अब देखते हैं कि जेसीओ के लिए नया पॉलिसी जो गेटेड ग्रेड बी अब जाकर आर्मी हेडक्वार्टर ने कहिए, आईएचक्यू ने कहिए, यानी सेना ने कहिए, एमओडी ने कहिए, अब जाकर माना है। यदि 5th सीपीसी, जहां पर जिसका संदर्भ 319 पढ़ लेना, स्क्रीन पर फिर से दे रहा हूं, और इसके अलावा 6th सीपीसी का पेज नंबर 459 7/1935 ये रेफरेंस नंबर है। स्क्रीन पर दोनों की तुलना करके देख लीजिएगा कि अब जाकर 30 सालों बाद गजेटेड माना, और ये भी कहा कि जेसीओ की पेरिटी जवानों के साथ इक्विवेलेंस नहीं किया जा सकता है, यानी वो एक अलग स्टेटस है, गजेटेड ग्रेड बी है। तो उसी गजेटेड ग्रेड बी ऑफिसर्स का डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का जो प्रपोजल है, वो डीपी ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने के लिए इनहेंस ऑफ ऑफिसर्स कैडर्स मोबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट एंट्री जेसीओस का प्रपोजल सेना ने दिया है। उसी को देखते हैं। मॉडर्न डेज की जो लड़ाई की जो तकनीक है, आधुनिक लड़ाई की कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए, और फिजिकल फिटनेस, मेंटली फुर्तीला हो बंदा और टेक्निकली स्ट्रांग हो, इस प्रकार के जूनियर लीडर्स की जरूरत है, जो कि सेना के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सेना में ऑफिसर्स की वैसे भी शॉर्टेज है। एसएससी कमीशन यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर जो लोग प्रतिपूर्ति की जाती है उसकी, इसके अलावा एसीसी, एससीओ, पीएस, एसएल कैडर्स के होते हुए भी कि इन काडरों से बहुत ज्यादा लोग सेलेक्ट होकर नहीं आते हैं। तो इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्ट एंट्री जेसीओज की जरूरत महसूस की जाती है, जो बिना जेसीओ वार के प्रमोशन को, उनकी संभावना को डिस्टर्ब किए बगैर किस प्रकार से इंडक्शन किया जाए। तो चलिए बैकग्राउंड पर आते हैं। बैकग्राउंड का गजेटेड ग्रेड बी एंड बेडरॉक ऑफ जूनियर लीडरशिप जो जेसीओस की पहले से है, ऐसा जिम्मेदारियों के लिए है, लेकिन वेतन निर्धारण और फैसिलिटी में नहीं है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि स्क्रीन पर आप खुद ही पढ़कर देख लेना। 5th पे कमीशन के 319 के संदर्भ में जब ऐतिहासिक समरूपता वाले गजेटेड ग्रेड बी, जैसे एज लाइक आर्मी के सेक्शन ऑफिसर इन डिफेंस सर्विस, सेक्रेटरीट सर्विसेज के, वो 4 साल बाद क्लास ए में चले जाते हैं, और मिनिमम उनका पे लेवल था लेवल 8 और ग्रेड पे था 4800, जबकि नायब सूबेदार को लेवल 6 में रखा गया। जो बराबरी के गजेटेड ग्रेड भी हैं, उनका लेवल 6 और ग्रेड पे है अब तक 4200। तो अब कह रहे हैं कि बेड रॉक ऑफ जूनियर लीडरशिप। चलिए एक बात कवर होगी। डीएसआर पैरा 150 के अनुसार डायरेक्ट एंट्री जेसीओज का प्रावधान है, जिसके तहत एमईएस में पहले जेसीओ आते थे, जो अबोलिस्ट कर दिए गए अब, और अभी डायरेक्ट एंट्री जेसीओज के तौर पर आरटी जेसीओज और कैटरिंग जेसीओज भी आते हैं। जिस प्रकार आरटी जेसीओ 27 से 34 की एज तक लिए जा सकते हैं और रिटायरमेंट एज होता है 57 साल, कैटरिंग जेसीओज की एंट्री होती है 21 से 27 साल के उम्र के। इसी प्रकार पहले भी प्रपोजल के पार्ट को वेरियस रूप से डिस्कशन किया जा चुका है। ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसकी बैकग्राउंड आर्मी पे कमीशन सेल ने 8th पे कमीशन के प्रपोजल में रखी हुई है। साथ ही कुछ चैलेंजेस उसमें गिनाए गए हैं कि चेंजिंग माइंडसेट जरा मुश्किल होगा। जी हाँ, सेना का चेंजिंग माइंडसेट जो है, सेना को यंग रखने के लिए अग्निवीर का भी आया था, तो कितनी मुश्किल है, कितना अच्छा है, आप लोग खुद सोच लीजिएगा। आगे बात करेंगे। स्टेग्नेशन इशू इन
इफ नॉट ग्रांटेड कमीशन, यदि कमीशन नहीं हुआ तो स्थिरता आ जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि यार मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया, मैं 9 साल से हवलदार ही हूं, आगे वैकेंसी नहीं है। तो इसके अलावा जो पहले से जीसीओ है, क्या उनके साथ बेजोड़ नहीं हो जाएगा? एक किस्म से एक ही पैटर्न में, एक ही पेरिटी में दरार नहीं आएगी? तो क्या अग्निवीर और जो पक्का मिलिट्री का पहले का सोल्जर है, दोनों के बीच असामान्यता है या नहीं? ये भी आप कमेंट से करके बताएंगे अपने अनुभव से। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से एक सीधी भाषा में कहा जाता है, एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज, यानी अनुभव ज्ञान पर हमेशा भारी पड़ता है। तो जो अनुभव से, उस चूल्हे से, सिपाही से पैदा होकर हवलदार तक के संघर्ष से एक मजे हुए, एक तराश कर जीसीओ बनना और डायरेक्ट एंट्री आने में एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड का क्या प्रभाव रहेगा? इसके अलावा जो फर्क पड़ेगा, विशेष वर्ग जाति की बटालियनें होती है, जी हाँ होती है, जैसे मैं खुद गढ़वाल राइफल अब्लिक रेजिमेंट का हूं, इसी प्रकार कोई और जगह का होगा जो डायरेक्ट एंट्री जीसीओ आएगा, वो गढ़वाली होना ही जरूरी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, क्योंकि तब वो कमीशन से डायरेक्ट आएगा तो उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा इसमें चैलेंज दिया गया है, मुश्किलें दी गई हैं। इसके बाद अब आते हैं उसके एनालिसिस पर कि हाल ही की लड़ाई जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हाईली मोटिवेटेड, यंग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, हाई एजुकेशनल किस्म के जीसीओज के, जूनियर कमीशन अफसर्स के होने की, क्योंकि अधिकारी कम है विभिन्न प्रकार के कैडरों की पूर्ति के बाद भी, ऐसा सेना कह रही है, जिससे कि इस प्रकार एक मोटिवेटेड, यंग और एजुकेटेड और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जूनियर लीडर की जरूरत पड़ रही है। ग्रुप ए के लिए ग्रुप बी का सपोर्ट मिलेगा, यानी ग्रुप बी गजेटेड ग्रेड बी अब्लिक क्लास 2 गजेटेड जूनियर कमीशन अफसर जीसीओ। तो इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसलिए यह प्रपोजल दिया जाता है कि एसएसबी के जो बॉर्डर लाइन और मेरिट आउट केसेस होते हैं, इसी तरह जो एसएसबी तक रिकमेंड होते हैं, उन्हें 8 साल बाद मेरिट आउट केसेस जो हो जाते हैं सबसे पहले वो, इसके अलावा बॉर्डर लाइन केसेस जो 3 अटेम्प्ट करते हैं वो लोगों को, उनको डायरेक्ट एंट्री जीसीओज के तौर पर सेना में एंट्री किया जाए। तो डायरेक्ट एंट्री जीसीओज कमीशन ऑफिसर की तरह कंटिन्यू किए जाएंगे और सपोर्ट कैडर के तौर पर जिनका प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल तक होगा, उनकी सर्विस 32 साल और मैक्सिमम उम्र 57 साल। जैसे अभी के लिए जीसीओ की जो सुबेदार मेजर को छोड़कर जीसीओ 30 साल नौकरी और 50 साल उम्र में जो पहले हो जाए, तो इसी प्रकार से 32 साल नौकरी या 57 साल एज लिमिट ज्यादा इसलिए है कि जब ग्रेजुएशन करेंगे तो उनको एज लिमिट ऊपर रखी जाएगी। ये 5 साल के लिए ट्रायल बेसिस पर है। परमानेंट आर्मी में कुछ परसेंट डायरेक्ट एंट्री जीसीओज का प्रपोजल रखा गया है। अब आते हैं टोटल इनके विश्लेषण पर। कारगिल के युद्ध में सेना की तरफ से महसूस किया गया कि ऑफिसर्स जो बटालियन कमांड करते हैं और ये जो कंपनी कमांडर होते हैं वो यंग होने चाहिए, इसलिए 2 साल में कैप्टन, 6 साल में मेजर और 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल और लगभग 15 और 16 में कर्नल भी बन जाते हैं, बटालियन कमांड करते हैं। चलिए दूसरे तरफ देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। अब जवान भी यंग होने चाहिए, यंग कार्डर से होने चाहिए, तो उस यंग की जगह परमानेंट आर्मी की जगह अब अग्निवीर आते हैं, और क्या उसका परिणाम है, कितना विरोध हो रहा है, आप खुद कमेंट से बताइए। क्या अग्निवीर और परमानेंट फोर्सेस में कोई फर्क था या नहीं, या है या नहीं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप देखिएगा। इसके अलावा अब यंग डायरेक्ट एंट्री जीसीओ चाहिए, तब डायरेक्ट एंट्री जीसीओ कितने सफल होंगे अपने कंपैरेटिव जो पहले से जीसीओ बने हैं जवानों से, हवलदार रैंक के बाद उनके साथ, या टोटली अधिकारियों के साथ, या फिर एक्सपीरियंसिव और ट्रेनिंग तक की जो दिक्कतें, और वो कितना सफल होंगे। क्या हवलदार जी पर एक्स्ट्रा लोड आने वाला है, क्योंकि ऑफिसर्स की तरह वो भी तो आदेश ही देंगे। कहते हैं ना जीसीओ एक्सपीरियंसिव होता है, इधर भी खप जाता है वार्स में और
अफसर्स के साथ भी, और दोनों के बीच की कड़ी है ऐसा अब तक मानते थे। लेकिन देखते हैं कम से कम एक बेनिफिट जो ये हुआ है डायरेक्ट एंट्री जेसीओज के प्रपोजल से, यह साबित हो गया है कि जेसीओज गजेटेड ग्रेड बी यानी ग्रुप बी का गजेटेड अधिकारी है, क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स है। लेकिन कहीं पर भी स्ट्रक्चर ऑफ जेसीओआर या कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि उनका लेवल क्या होना चाहिए एज लाइक सेक्शन ऑफिसर्स इन डिफेंस सेक्रेट सर्विस की तरह अब तक तो नहीं था। यानी कि दे आर ऑल नॉन गजेटेड करके प्रपोजल पास हुआ था 6th सीपीसी में, और वही पे कमीशन में, और वही आज तक चल रहा है। चलो देखिए क्या अंतर पड़ता है, क्या होता है, ये समय के साथ देखा जाएगा। 18 महीने तक इस पर क्या रिकमेंड बनती है, गवर्नमेंट क्या एक्सेप्ट करती है क्या नहीं। लेकिन प्रपोजल जो रखा जाता है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस रखे जाते हैं, विचार भी उन्हीं चीजों पर होता है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।